नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत गहरे समंदर में उतर चुका है। आईएनएस विक्रांत पहले से ही कमीशन में है। अब नौसेना को तलाश है इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए लड़ाकू विमानों की। फिलहाल इन पर रशियन मिग-29 के विमान तैनात हैं, जिन्हें की जल्दी ही रिप्लेस करने की योजना बनाई जा रही है ताकि नौसेना आधुनिक बनी रहे। मुकाबला माना जा रहा है राफेल के नेवल एडिशन राफेल एम और अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच। वैसे तो भारत खुद भी अपना एक नेवल फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, मगर उसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो फिलहाल भारतीय नौसेना को राफेल एम और FA-18 के बीच में से ही किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। $5 बिलियन की ये डील 26 लड़ाकू विमानों के लिए होने वाली है और कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी कि इसके लिए कोई टेंडर नहीं निकाला जाएगा। तो अगर वाकई दसॉल्त राफेल और अमेरिकन F-18 के बीच मुकाबला है, तो इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए सही रहेगा? आइए इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको डिफेंस जगत की खबरें मिलें तुरंत बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं राफेल बनाम FA-18 का ये मुकाबला। सबसे पहले बात इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के स्पेसिफिकेशंस की कर लेते हैं। राफेल एम की लंबाई 15.27 मीटर है, जबकि FA-18 की 18.4 मीटर। विंग स्पैन की बात करें तो राफेल एम का विंग स्पैन 10.80 मीटर है, जबकि FA-18 का 13.65 मीटर। विंग एरिया की बात करें तो राफेल एम का विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर है, जबकि FA-18 का 46.5 मीटर स्क्वायर। जबकि हाइट राफेल की 5.3 मीटर है, जबकि FA-18 की इससे कम 8.88 मीटर। वजन की बात करें तो राफेल हल्का है, इसका वजन 10,100 किलोग्राम है, जबकि FA-18 का 14,500 किलोग्राम। अगर हम पावर की बात करें, इंजन पावर की, तो राफेल में 45 किलो न्यूटन के 2 इंजन लगे हैं, जबकि FA-18 में 97 किलो न्यूटन के 2 इंजन लगे हैं। यानी कि इंजन पावर में FA-18 राफेल से आगे है, मगर साइज और वजन में राफेल FA-18 से काफ़ी छोटा और हल्का है और इसका फ़ायदा इसको इसके मैन्यूवर्स में मिलता है, जो कि डॉग फाइट्स के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राफेल ज्यादा फुर्तीला फाइटर जेट है। तो चलिए अब मुकाबला इन दोनों के परफॉर्मेंस में कर लेते हैं। रेट ऑफ क्लाइंब, यानी कि किस रफ्तार से दोनों विमान आसमान की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। राफेल एम 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्लाइंब ऑफ रेट रखता है, जबकि FA-18 का क्लाइंब ऑफ रेट 228 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि क्लाइंब ऑफ रेट राफेल का ज्यादा है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी राफेल का ज़्यादा है, 1.13 है, जबकि FA-18 का 1.03। अगर हम सर्विस सीलिंग, यानी कि किस ऊंचाई तक ये फाइटर जेट जा सकते हैं, उनकी तुलना करें तो राफेल एम 17 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जा सकता है, जबकि FA-18 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ही जा सकता है। रफ्तार की बात करें तो राफेल की रफ्तार 2 मैक है, जबकि FA-18 की इंजन क्षमता ज़्यादा होने के बावजूद 1.8 मैक ही रफ्तार है। अब बात कीमत की कर लेते हैं, तो यहाँ राफेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। $130 मिलियन राफेल की कीमत है एक यूनिट की, जबकि FA-18 के एक यूनिट की कीमत है $80 मिलियन। लेकिन कीमत के अलावा अगर बाकी के परफॉर्मेंस की बात करें तो राफेल के नेवल एडिशन को साफ साफ बढ़त FA-18 के ऊपर दिखाई देती है, नजर आती है। किसी भी फाइटर जेट्स को घातक बनाते हैं उसमें लगे हथियार। तो आइए एक नज़र दोनों फाइटर जेट्स में लगने वाले हथियारों पर भी डाल लेते हैं। राफेल में मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, जबकि सुपर हॉर्नेट में IAM-120 AMRAAM मिसाइल लगी है।
राफेल में 30 कैलिबर की GI-80 30M/719B की गन लगी है, जबकि हॉर्नेट के जो बेसिक गन है वो है 20 का M61A1 वेल्कन। तो हथियारों से लेकर क्षमता तक में राफेल का पलड़ा भारी है। बावजूद इसके FA-18 का ग्लोबल मार्केट पर ज़्यादा कब्जा है और उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका का सुपर पावर होना और अमेरिका का प्रभाव भी है। मगर जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने राफेल में दिलचस्पी दिखाई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना भी शायद राफेल के नेवल एडिशन राफेल M की तरफ जाए। आपकी नज़र में इन दोनों फाइटर जेट्स में से कौन सा फाइटर जेट INS विक्रांत से उड़ान भरने के लिए ज़्यादा बेहतर है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और डिफेंस की दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।